नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 74 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा जश्न महाकाल में विशेष पूजा तो बीजेपी का सेवा पखवाड़ा। साथ ही आज के दिन मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन हुए पूरे। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, सुभद्रा योजना की दी सौगात। सीजीआई के घर गणेश उत्सव विवाद पर पहली बार पीएम ने तोड़ी चुप्पी, कांग्रेस को जमकर सुनाया। पूर्व सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल, एलजी को सौंप दिया अपना इस्तीफा। आतिशी मार्लेना होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बीजेपी ने आतिशी को कहा पपेट सीएम ऑफ दिल्ली। डॉक्टर्स के आगे झुकी सीएम ममता बनर्जी, माननी पड़ी कई शर्तें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता को दिया झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नींद में सोई नहीं है सीबीआई, डिस्टर्ब करने वाली है स्टेटस रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, पीएम मोदी के खिलाफ लिखे गए अपशब्द, भारत ने जताया कड़ा विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, अपार ऊर्जा के स्रोत, प्रभावशाली कार्यसाधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। जी हां, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। पूरे देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा भी की गई और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। विदेशों से भी पीएम मोदी के लिए संदेश आए तो बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। सेवा पखवाड़े के तहत नगर, गांव, गली मोहल्लों, मंजरों, चौपालों समेत सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य किया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। वैसे आज पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ ही बीजेपी के लिए दोहरे जश्न का मौका भी रहा, क्योंकि आज के दिन 3.0 के 100 दिन भी पूरे हुए, जिसके खास अवसर पर सुबह ही अमित शाह ने मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कई बड़े बड़े ऐलान किए। अमित शाह ने कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे, वक्फ संशोधन बिल भी लागू होगा। साथ जनगणना के बारे में सवाल पूछे जाने पर शाह ने कहा कि हम बहुत जल्द इसकी घोषणा भी करेंगे। सर, आज बीजेपी के लिए तो दोहरे जश्न का दिन है। एक तरफ आज पीएम मोदी का जन्मदिन और 100 दिन भी पूरे हुए हैं। अमित शाह का ऐलान क्या बड़ा संदेश दे रहा है? देखिए, भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि आजादी के बाद जो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री इस देश में हुआ, आज उनका जन्मदिन है। तो वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, देश के लिए ये बेहतर है। 100 दिनों का एक टारगेट प्रधानमंत्री लेकर के चले थे, कई सारे बदलाव देखे गए और उसी को आज अमित शाह ने उद्धृत किया। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से एक, जिसको कह सकते हैं कि जब रिजल्ट आया तब ये लग रहा था कि सरकार कैसे चलेगी। पहले तो बहुमत की सरकार थी, अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, क्या मजबूरी की सरकार होगी, क्या उनके जो शक्तियां जो है वो कम हो जाएंगी। पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने यह साबित किया है कि 240 हो, 272 हो या 303 हो, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। काम हो रहा है, ये मोदी के विरोधी भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, ये हार्डकोर क्रिटिसिज्म करने वाले मोदी विरोधी भी उसको दाद देते हैं। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। ये पूरी दुनिया, इवन आप देखिए 3 दिन पहले चीन की तरफ से वहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स है, उसने एक आर्टिकल लिख करके बताया कि किस तरीके से मोदी के को लेकर के वो लोग मिसरीड कर लिए, इन लोगों ने मिसकैलकुलेट कर लिया कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़े वीक पड़ेंगे। और इसलिए कल खबर आई कि किस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वेस्टर्न लद्दाख, लेह
जहां पे बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब उठ रहे थे कि ब्रिज बना रहा है तो वहां पे हेलीपैड बना रहा है। 4 जगहों पे स्वतः चीन ने ये माना कि हम वहां से अपने ट्रुप्स को पीछे लेकर के जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ काम हैं जिनको जानना और समझना जरूरी है। जी, तो आज बीजेपी के लिए दोहरे जश्न का दिन है। तो वहीं आज जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर के दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और एक लाभार्थी परिवार के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए। साथ ही पीएम ने अपने जन्मदिन के दिन भुवनेश्वर की 1 करोड़ महिलाओं को सौगात दी। उन्होंने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। पर पीएम मोदी के ओडिशा दौरे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उनके एक बयान की हो रही है। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पर हो रहे विवाद पर पीएम मोदी ने आज चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उनके गणेश पूजा में भाग लेने से नाराज है। उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए क्योंकि मैंने गणेश पूजन में भाग लिया। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे पीएम मोदी के गणेश पूजा को, वो अब कुछ कह पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी का विवाद इन लोगों ने शुरू किया। एक तो आपने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए, उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। मतलब आपने पूरे के पूरे जुडिशरी को आप कटघरे में खड़ा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में 3-4 पिलर्स हैं जिनके बीच सामंजस्य होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इन 3 पिलर्स के बीच रिश्ते कैसे होने चाहिए? लड़ाई झगड़े का? ये किस तरह से, क्यों लोग इसके पीछे पड़े? और प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ब्यूरोक्रेसी के बीच सामंजस्य होगा तो देश के लिए ये बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री वहां पे चले गए तो उसका असर जो है फैसले के ऊपर होगा। यही कांग्रेस इकोसिस्टम बताने की कोशिश कर रहा था कि आप हमेशा गलत चीजों को लेकर के उठते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, वहां आपके मन मुताबिक फैसला नहीं होता है तो आप कोर्ट के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हो। कोई ये नहीं देखता कि यही चंद्रचूड़ साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ न जाने कितने, वे चंद्रचूड़ साहब भी तो थे जिन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। तो फैसला अपनी जगह पे है, कोर्ट की निष्पक्षता अपनी जगह पे है, लेकिन अगर टॉप के लोगों के बीच एक सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उससे डेमोक्रेसी मजबूत होता है। ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि इससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है। ठीक उनकी समझ जो है उल्टी है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां बड़ा ड्रामा चल रहा है। 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और आज आखिरकार उन्होंने गवर्नर हाउस पहुंचकर एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान भी हो गया था। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई और तीसरी महिला सीएम होंगी। आज केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही आम आदमी पार्टी ने आतिशी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आतिशी शपथ लेते ही दिल्ली की नए सीएम भी बन जाएगी। साथ ही आतिशी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। क्या केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कुछ बदलाव नजर आएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में ड्रामा ही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मैं कुर्सी पे बैठूंगा। चुनाव के बाद भी आप नहीं बैठ पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि शर्तें जो आपके ऊपर लगाई गई हैं बेल के ऊपर, और ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं कि आप सचिवालय नहीं घुस सकते, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं संभाल सकते। ये सारी चीजें आपके ऊपर शर्त लगाई गई है, इसलिए आप तिहाड़ जेल से बाहर हैं। तो चुनाव अगर आप जीत भी जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव में शर्तों को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ही अपनी शर्तों को माइल्ड कर सकता है या बदल सकता है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और आपने एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, और चीफ मिनिस्टर कैसी? पपेट।
वो खुद कह रही है कि आज मुझे कोई बधाई मत देना, कोई माला मत पहनाना, क्योंकि मैं तो चीफ मिनिस्टर तो बस ऐसे ही बना दी गई हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं खड़ाऊं लेकर के चलूंगी। बड़ी गजब कहानी है। शपथ आप लोग खड़ाऊं लेकर के चलने की, शपथ तो आपको दिलाई जाएगी कि आप कानून और संविधान की रक्षा करेंगी, और अगर कोई भी चीज आपके सामने मसला आता है तो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी फेवरेटिज्म के आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगी। तो आपने कह दिया कि मैं पपेट हूं। दिल्ली का एक ही चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल, मेरे लिए बड़ी दुख की घड़ी है। तो बीजेपी वाले आपको पपेट नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? भाई आप शपथ लेने जाओगी, मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे कि कल कोई भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने आएगा अरविंद केजरीवाल का, तो आप अपने गुरु की बात मानोगे, उसको बचाओगे, या जो आप शपथ लेने जा रही हैं उस शपथ का निर्वाह करोगी? जी, तो बैकफुट पर आए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या के मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे डिस्टर्ब करने वाले हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की ओर से दी गई डिटेल का खुलासा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है, जांच एजेंसियां नींद से सोई नहीं है, तो सीबीआई की जांच ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाने वाला है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की ड्यूटी आवर और सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की कई शर्तों को मान भी लिया है। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? कोर्ट में तो आज गजब तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से चीजें रखी गई। कोर्ट ने कहा महिलाओं को सुरक्षा दो, डॉक्टर्स महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल आकर के खड़े होकर के कह दिए कि ऐसा है नाइट ड्यूटी से हटा रहे हैं। भाई क्यों आप हटा रहे हो नाइट ड्यूटी से? कोर्ट ने फटकार लगाई कपिल सिब्बल को कि आपका काम सुरक्षा देने का है, महिलाओं को नाइट ड्यूटी से भगाने का नहीं है। अब एक और मसला सामने आया, और ये भी अजीबोगरीब कहानी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इसको बंद करना चाहिए, हमारा रेपुटेशन, हमारी प्रतिष्ठा 50 साल की वो खराब हो रही है। भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो? कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि भाई यहां सब कुछ ओपन होगा, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी और ऐसे ही होगा। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से फ्लिप और फ्लॉप जो है ममता सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कुर्सी खतरे में है तो आपने धनाधन एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभी आपने कमिश्नर बदला, तो एक और पुलिस अधिकारी को बदला, हेल्थ विभाग से 2 वरिष्ठ अधिकारियों को आपने ट्रांसफर किया। ये काम पहले कर ली होती। ये क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी क्यों बैकफुट पे है? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कह दिया कि जो रिपोर्ट सीबीआई की जांच से आ रही है वो डिस्टर्बिंग है। ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध का अड्डा बना हुआ था, इतने घिनौने काम हुए हैं, सभ्य समाज में उसका कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी को यही डर लग रहा है कि कल तक आप जिनको बचाने में जुटी हुई थी वो किस तरह के पाप के ऊपर कवर अप कर रहे थे। अब आज की आखिरी खबर की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले न्यूयॉर्क में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के खिलाफ भी गंदी गंदी गालियां और अपशब्द लिखे गए हैं। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास ने मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक जघन्य अपराध है। साथ ही मांग की है कि इस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने भी न्यूयॉर्क के मेलविले में मंदिर में नफरत भरे संदेशों के साथ उसे अपवित्र किए जाने की निंदा की है। दावा किया गया कि उत्तरी अमेरिका के विभिन्न हिंदू मंदिरों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई है। ये किसकी साजिश हो सकती है सर? देखिए, जिसकी भी साजिश होगी उसका भारत के साथ कनेक्शन होगा। अमेरिका में बैठे हुए लोगों को क्या लेना देना है कि वो जाकर के किसी मंदिर को, उनको तो पता भी नहीं होगा किस चीज़ की मंदिर है ये तो हिंदू कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए जो मसले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं
जब इस केस का खुलासा होगा, हिंदुस्तान के कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो भी एक्सपोज होंगी। यह पता करना जरूरी है वो कौन लोग हैं जिनका हाथ इस कुकर्म में था और किस पॉलिटिकल पार्टी। भाई राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने अब तक निंदा नहीं की है, वो अमेरिका में ही थे, अभी अमेरिका से ही लौटे हैं। कांग्रेस पार्टी निंदा क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा क्यों नहीं कर रही है? और प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और आप इस तरह का काम आपने शुरू कर दिया। भारत की सरकार ने बहुत ही कड़ा विरोध जताया है। ये व्हाइट हाउस में बैठ करके लोग जो दुनिया भर में रिलीजियस टॉलरेंस का भाषण देते हैं, अब उनको जवाब देना होगा। आप देखिएगा कि इसमें उसी तरह के एलिमेंट्स के हाथ सामने आएंगे जो हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ये पाकिस्तान की आईएसआई, इस तरह के एलिमेंट्स, जिहादी किस्म के एलिमेंट्स, देश को तोड़ने वाले एलिमेंट्स, उनका हाथ निकलेगा। क्योंकि वहां के क्रिश्चियन समुदाय को, अमेरिका में रहने वाले लोकल लोगों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको फर्क पड़ता है वही इस तरह के कुकर्म को अंजाम दे सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।